नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। विषय हिंदी। देखिए वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से विषय हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। देखिए जो प्रश्न पत्र होगा वार्षिक परीक्षा का, इसमें पूर्णांक 60 अंश का होगा। कुल प्रश्न 24 दिए होंगे और समय अवधि है 2.5 घंटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र दिया होगा ये किस प्रकार से होगा। देखिए इसमें जानकारी कैसे भरना है, इस प्रकार से जानकारी आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका हम अभ्यास करते हैं। विषय हिंदी। देखिए आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय का भी आप मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हैं अभ्यास के लिए। तो देखिए वैकल्पिक प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न अर्थात सही विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 4 विकल्प दिए होंगे प्रश्नों के, उनमें से किसी एक विकल्प पर आपको आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है माँ वीणा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प आपको सही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा माँ सरस्वती। अगला प्रश्न है नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न अलंकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर यमक, अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो इसमें इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए तल्लीन में खालिस्तान उपसर्ग है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो देखिए तल्लीन में उपसर्ग क्या है, तत् उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद है प्रख्यात संतूर वादक थे। तो कौन थे, देखिए प्रख्यात संतूर वादक अलाउद्दीन खान थे। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी खालिस्तान पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए इसका आंसर रैदास जी की है। इसके बाद है अगला प्रश्न हृदय भर आना मुहारे का अर्थ क्या है। देखिए इस प्रकार से मुहारे भी पूछे जा सकते हैं। तो हृदय भर आना अर्थात दुखी होना, इसका अर्थ है। इसके बाद अगला है गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो देखिए गीता में कुल 700 श्लोक हैं। अगला है सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो देखिए इसका आंसर विक्रम संवत का। अगला प्रश्न है इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। तो इतिहास से संबंधित शब्द के लिए देखिए ऐतिहासिक शब्द प्रयुक्त होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पर यह हास्य रस है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है अगला लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो देखिए संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। अगला प्रश्न डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते थे। अगला है पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो पटना के पास गंगा, सोन और देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगला है अमृता देवी का नारा क्या था। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप
देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो देख सकते हैं इसका आंसर, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्मति है। अगला है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें से क्रमशः 17-18वें वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्ष अद्वितीय सुंदर कन्या थी। अगला प्रश्न देखिए, आप देख सकते हैं अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक प्रश्न देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 21 से 25 है, यहाँ 24 तक हम प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हमें सब में है, कैसे? तो देखिए सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूपक भक्त है। देखिए आप देख सकते हैं इसका और भी आगे डिटेल, देखिए इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 24 तक प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं कि देखिए और समझ सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से अन्य विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।